नमस्कार साथियों, कुबेर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साधारण ब्याज की क्लास में कुछ और सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज उसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के ब्याज से 4,320 रुपये अधिक है। मूलधन बताओ। यहाँ पर जो दर दी है कितने दी है 12% और समय दिया है 5 वर्ष और एक दूसरी कंडीशन दी है 6% दर दी है और समय दिया है 8 वर्ष। ये दोनों का अंतर जो है वो 4,320 रुपये है। ठीक है, तो ऐसा ही निकालेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज होता है आर गुणा टी का परसेंटेज होता है। ठीक है, आर टी होता है दर गुणा टाइम होता है। तो पहले का साधारण ब्याज निकलाएगा, साधारण ब्याज पहले का निकलेगा दर कितनी है 12% गुणा समय दिया है 5 वर्ष। तो पहले की एसआई निकलाई 60% आ गई और सेकंड जो एसआई है सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा सेकंड का, दर दी है 6%। दर कितने दी है और टाइम दिया है, दर दी है 6%। ठीक है, टाइम दिया है 8 वर्ष, 8 वर्ष टाइम दिया है। तो 6×8 48% आ गई। जो सेकंड कंडीशन दी है उसका ब्याज कितना आ गया 48%। ठीक है, फर्स्ट वाले का आ गया 60%। ठीक, अब जो पहला वाला ब्याज है वो 4,320 रुपये अधिक है। कितना अधिक है देखो, 12% अधिक है। 48 से 60 कितना है 12% अधिक है। ठीक है, प्रश्न में दिया है 4,320 रुपये अधिक है। तो 4,320 रुपये जो अधिक है, अधिक को अधिक के बराबर कर दिया, 12% अधिक है। तो 12% यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए 100 का गुणा कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 दिया 36, 3 बार गया, उसके बाद 7 बचे तो 12×6 72, ये 320 बार गया। ठीक है, 12 से 4,320 360 बार कट गया, तो 360 का 100 में गुणा कर देंगे। 360 गुणा 100। ठीक है, तो ये आ गया उसका मूलधन। कितना आ गया मूलधन 36,000 रुपये मूलधन आ गया। पहले हमने क्या किया, जो 12% वार्षिक ब्याज दर है वो 5 वर्ष के लिए है। ठीक है, 1 वर्ष की वार्षिक ब्याज दर कितनी है 12%। कितना टाइम दिया है 5 वर्ष दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना 60% आ गया। सेकंड वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 6% दर दी है, समय दिया है 8 वर्ष। तो 6 का 8 में गुणा कर दिया तो ये 48% आ गया। सेकंड वाले से ब्याज आ गई। इन दोनों का जो अंतर है वो पहली वाली ब्याज है कितनी अधिक है 12% अधिक है। ठीक है, और रुपए में कितनी अधिक है 4,320 रुपये अधिक है। तो अधिक का अधिक के बराबर कर दिया। ये 4,320 हमने 12 के बराबर कर दिया। मूलधन निकालना है तो गुणा 100 कर दिया, तो 36,000 रुपये मूलधन आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष का ब्याज उसी धन का 8% साधारण ब्याज की दर से 3 से 3/4 वर्ष के ब्याज से 1,440 रुपये कम है।
मूलधन बताओ। सॉल्व करते हैं सवाल को। ब्याज कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट जो पहला वाला दिया है कितना है? दर कितने दी है? ये होती है R1T1। ठीक है, पहली R1 कितना दिया है? 4% दिया है। समय कितना दिया है? 5/1/2 वर्ष, यानी 5 दूनी 10, 11/2 वर्ष। इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 से ये 2 बार गया, 2 से 4 गया 2 बार, 11 दूनी 22, 22 आ गया। पहले से क्या आया? ये 22%, ये 22% आ गया। साधारण ब्याज आ गया पहले से। ठीक है, पहली कंडीशन है उससे कितना आ गया? 22% साधारण ब्याज आ गया। और जो SI सेकंड है, सिंपल इंटरेस्ट जो सेकंड है, वो कितना आया? उसे सॉल्व करते हैं। R2T2 आ जाएगा, R2T2 आ जाएगा। ठीक है, R2 कितना दिया है? 8% दिया है। ठीक, गुणा समय कितना दिया है? 4 3 चौक 12, 12 3 15, 15/4, 4 से 8 कट गया 2 बार, 15 दूनी 30, ये 30% आ गया। सेकंड से ब्याज आ गया। पहले से ब्याज आया 22%, सेकंड से ब्याज आ गया 30%। ठीक है, जो पहला वाला ब्याज है कितना कम है? 1440 रुपये कम है। तो कमी को कमी के बराबर कर दिया। 1440 रुपये कम है पहला वाला। जो ब्याज का अंतर है कितना कम है? 1440 रुपये कम है पहला वाला ब्याज। ठीक है, इसमें कितना कम है? 8% कम है। ये 8% कम है। और रुपए में कितना कम है? 1440 रुपये कम है। और परसेंटेज में 8% कम है। तो कमी के बराबर कर दिया हमने, ये 8 कर दिया। ठीक है, इतना कम था, ये 8% कम था। यहां पर मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए गुणा हम 100 करेंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 का इसमें भाग देंगे 1440 में, ये जाएगा 18 बार जाएगा। ठीक है, 180 बार भाग गया ये 8 का। इसे सॉल्व कर लेंगे, 180 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 18,000 रुपये। ये क्या आ गया? मूलधन। मूलधन कितना आ गया? 18,000 रुपये मूलधन आ गया। ठीक है, हमने क्या किया था पहले? ये जो सिंपल इंटरेस्ट है पहला निकाला R1T1। ठीक है, ये 22% आया पहले का, इसका इसमें गुणा कर दिया हमने। 4 का 5.5 वर्ष में गुणा किया तो 22% आ गया। ठीक है, 8% का 3 से ही 3/4 वर्ष में गुणा कर दिया तो 30% आ गया। 30% से पहला वाला जो SI है वो कितना कम है? 8% कम है। और रुपए में दिया है 1440 रुपये कम है, तो 1440 8 के बराबर कर दिया। यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए गुणा 100 किया। उसके बाद इसे सॉल्व कर लिया तो 18,000 रुपये मूलधन आ गया। अगला सवाल देखते हैं। रमेश ने 48,000 रुपये 2 व्यक्तियों से उधार लिए, जिनको वह 12% एवं 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज देता है। यदि उसने 2 वर्ष में ब्याज के रूप में कुल 14,400 रुपये दिए हों, 14,400 रुपये दिए हों, तो बताओ उसने 12% की दर से कितनी राशि उधार ली। तो इस प्रश्न को करते हैं। पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे। 48,000 रुपये 48,000 रुपये का 14,400 रुपये उसने ब्याज दिया, 2 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज का रेशियो वो इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे, दर निकालेंगे कितनी है, तो दर निकालेंगे
ब्याज कितनी है? 14,400 रुपये ब्याज है, गुणा 100 किया, बट्टे मूलधन कितना है? 48,000 रुपये, गुणा जो समय दिया है 2 वर्ष, वो 2 वर्ष किया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो हमने लिखा था, ये होता है दर बराबर आर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। ठीक है, यही मैंने लिखा था। ये 14,400 रुपये क्या है? ब्याज है। ये कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, गुणा 100 किया, और ये मूलधन लिख दिया। मूलधन कितना था? 48,000 रुपये मूलधन है। तो यहाँ से हमारी रेट आ जाएगी, रेट निकल आएगी, ये 3 जीरो से 2 जीरो ये गया, 1 जीरो ये कट गया। ठीक है, 48 से ये गया 30 बार। ठीक, 2 का 15 में 30 में भाग देंगे तो 15 बार गया। तो इसकी जो रेट आ गई वो आ गई 15% रेट आ गई। ठीक है, 2 रेट में उधार दिया उसने। पहले रेट में कितना दिया है? 12% पे कुछ धन उधार दिया है। दूसरा दिया है 20% पर। ठीक है, ओवरऑल कितना दिया है? 15% पे 15% उससे ब्याज मिल रही है, तो 15% ब्याज मिल रही है उसे। ठीक है, 15% ब्याज मिल रही है ओवरऑल। इसका हम अंतर देख लेंगे तो 20 और 15 का अंतर हो गया, ये 5 लिख दिया यहाँ पर। ये और इसका और इसका अंतर देखेंगे तो ये 3 आ गया, कि 15 में से 12 घटाते हैं तो 3 अंतर आता है। तो अनुपात में आ गए 5:3 आ गई। ठीक है, टोटल अनुपात कितना आ गया? 8 यूनिट आ गया। टोटल अनुपात कितना है? 8 यूनिट। इसका जो ब्याज, इसने जो मूलधन लिया था, ब्याज लिया था कितना? 48,000 रुपये लिया था पहले। 48,000 रुपये उधार लिया था, किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो 48,000 रुपये, जो 48,000 रुपये है वो 8 के बराबर कर दिया। अब इसमें पूछा है कि 12% की दर पर उसने कितनी राशि उधार ली। 12% की दर पर अनुपात कितना? 5 है ना। 12% का अनुपात 5 है, तो 5 का हम इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 8 से 48 में भाग देंगे तो ये गया 6 बार गया, 6,000 हो गए। 6,000 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये 12% की दर पर, 12% की दर पर उधार लिए। उसने उधार कितने परसेंट दर पर लिए? 12% की दर पर 30,000 रुपये उधार लिए। पहले हमने क्या किया? जो इसका जो ब्याज था उसका वो निकाला, दर निकाली, रेट कितनी है, तो 15% रेट आ गई। उसके बाद ही अनुपात वाले मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। 12% क्या दिया था? 12% उसने पहले व्यक्ति से ली, दूसरे व्यक्ति से 20% पर उसने कुछ धन उधार लिया। ठीक है, टोटल जो ब्याज था वो कितना दिया? 15% ब्याज दिया। ठीक, तो 15% का ये निकाल के हमने ये अंतर निकालिए, 5 आ गया, इसका और इसका अंतर आ गया 3 आ गया। ठीक है, टोटल ये अनुपात है वो 8 अनुपात के बराबर हो गया। टोटल उसने रुपए कितना लिया? रमेश ने 48,000 रुपये लिए थे, तो 48,000 रुपये ये टोटल जो अनुपात आया उसके बराबर कर दिया। उसके बाद निकालिए 12% की दर पर उसने उधार राशि ली, तो 12% की दर पर 5 अनुपात लिया था, तो 5 का गुणा कर दिया। सॉल्व करके 30,000 रुपये 12% की दर पर उसने उधार राशि ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजू ने 30,000 रुपये
दो बचत योजनाओं में जमा कराए जिनसे उसे 5% व 11% साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है यदि उसने 3 वर्ष में ब्याज के रूप में 6,300 रुपये प्राप्त हुए हों तो बताओ उसने 11% की दर से कितनी राशि जमा की। सॉल्व करते हैं। पहले तो हम दर निकालेंगे कि उसे 30,000 रुपये उसने दो बचत योजना में जमा किए, टोटल ब्याज कितनी मिल रही है, 6300 रुपये ब्याज मिल रही है। तो हम इसमें निकालेंगे, दर निकालेंगे। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन और गुणा समय। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम ये रख देंगे। ब्याज कितनी है, ब्याज मिल रही है 6300 रुपये ब्याज मिल रही है। ठीक है, गुणा 100, मूलधन कितना दिया है 3,000 रुपये, 30,000 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये दिया है, मूलधन 30,000 रुपये दिया है, समय दिया है 3 वर्ष। समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो यहां से दर निकल आएगी। सॉल्व करते हैं इसे। 4 जीरो है, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया। ठीक है, इससे ये कट गया, 21 बार कट गया, 3 से 63 21 बार कट गया, और 3 से 21 कट गया 7 बार। तो दर निकल के आ गई 7% दर आ गई। पहले उसने एक बचत योजना में जमा किए, वो 5% की दर से जमा किए। ठीक है, 5% की दर से जमा किए। दूसरी बचत योजना में उसने 11% की दर से जमा किए। ठीक है, ओवरऑल कितनी आ गई, 7% की दर से आ गई। तो 7% आ गई है। इनका अंतर ले लेंगे, 11 का और 7 का अंतर आ गया 4 आ गया, इसका और इसका अंतर आ गया 5 और 7 का अंतर आया, तो ये अंतर आ गया 2 का। ठीक है, तो 4:2 आ गया। ये जो जमा किए थे उसका अनुपात आ गया। ठीक है, ये मूलधन का अनुपात आ गया, इसे कट जाएगा, 2 से 1 बार गया, 2 से ये 2 बार गया, तो ये मूलधन का अनुपात आ गया 2:1 आ गया। मूलधन आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, इसमें पूछा है 11% की दर से कितनी राशि जमा की। टोटल अनुपात किसके बराबर है, 3 के बराबर। टोटल राशि कितनी जमा की उसने, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये 3 के बराबर कर देंगे। 30,000 रुपये किसके बराबर हो गए, 3 के बराबर हो गए। ठीक है, उसे कितने बची है, 11% की दर पर कितनी राशि जमा की। 11% की दर पर कितना रेशियो है, 1 रेशियो, गुणा 1 किया। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3, तो ये आ गया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उसने 11% की दर पर जमा किए। 10,000 रुपये उसने 11% की दर पर जमा किए। ठीक है, इसमें जो 5% था, 5% निकाला, फिर 11% सेकंड की जमा की, ओवरऑल निकल के आई 7% की दर पर उसे ब्याज मिला, तो 7% आ गया। ठीक है, इनका अंतर लिया तो 11 और 7 का अंतर आएगा 4 आ गया, 5 और 7 का अंतर आ गया 2 आ गया, ये कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2:1 आ गया, मूलधन आ गया। टोटल मूलधन कितना आया 3, और टोटल राशि कितने उसने जमा की, 30,000 रुपये जमा की। तो 30,000 रुपये इन 3 के बराबर कर दिया, 30,000 रुपये बट्टे 3 कर दिया। उससे 11% की दर पर राशि निकालनी है, तो 11% का 1 यूनिट आया, तो 1 का गुणा कर दिया हमने। तो ये सॉल्व करने के बाद 10,000 रुपये राशि उसने 11% की दर पर जमा की। तो आज जो हमारी क्लास हुई है
आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी और अगली क्लास देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल कुबेर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।